या हेलो। आज का हमारा क्लास सेशन होगा कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ पाइथन। इसको हम पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं, बेसिकली उन्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इनको हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं अगर हमें ऐसा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जो किसी कंडीशन के आधार पर अपना आंसर प्रिंट करके दे, तब हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट 5 तरह की होती हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में लगा सकते हैं। एक होती है इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ स्टेटमेंट। दूसरी होती है इफ और एल्स स्टेटमेंट, यानी इसमें इफ के साथ एल्स भी होता है। तीसरी स्टेटमेंट होती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, यानी जब एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उसकी चेन हमारे पास होती है, तब हम इस स्टेटमेंट को यूज में लाते हैं। चौथी स्टेटमेंट होती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है इफ के अंदर हम कंडीशन चेक कर सकते हैं या फिर एल्स के अंदर भी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं कंडीशन के अंदर कंडीशन को चेक करना। इसे हम लोग नेस्टेड इफ के नाम से जानते हैं। एक होती है टर्नरी ऑपरेटर। एक्चुअली ये शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स का। इफ एल्स को लिखने का एक आसान तरीका, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। एक एक करके इनको समझेंगे और इनका एक एक एग्जाम्पल लेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को असेसमेंट भी दूंगा टास्क करने के लिए, उनको आप लोग परफॉर्म करना। और जब आप उन्हें रन करेंगे और आपको कोई सवाल रन नहीं होता है तो कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा। मैं आपको उसका उत्तर जो है आपको कमेंट्स में डाल के दे दूंगा, अलग से सेशन बना के उसमें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ द कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। इफ के साथ जो कंडीशन हम लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ का जो स्टेटमेंट होता है, जो इसके ब्लॉक हम लिखते हैं, वो रन हो पाता है। इसका सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ लिखना है, कंडीशन देनी है, कॉलन लगाना है, एंटर करना है। एंटर करते ही इसका एक इंडेंटेशन क्रिएट होगा और इसी लाइन में आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी होगी। ठीक है, तो इसी लाइन में आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी होगी। अगर आप अगली स्टेटमेंट भी इसमें लिखना चाहते हैं तो यहीं से आपको लिखना होगा इस तरीके से। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस चीज़ को इंडेंटेशन कहते हैं। इसी सीधी इसी इसी अलाइनमेंट में आपको अपने डाटा को लिखना होगा। जो भी डाटा आप इस लाइन में इसके साथ अलाइन करते हुए लिखेंगे वो इसका पार्ट होगा, ये इसका ब्लॉक होता है। अगर आप अगली स्टेटमेंट को इसके बाहर यहाँ पर लिखते हैं तो उसे इफ का पार्ट नहीं माना जाएगा, यानी इट इज नॉट बिलोंग टू द इफ। चलिए अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मली, और इसमें हम चेक करेंगे कि दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। करेक्ट, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये बनाया प्रोग्राम नंबर 7। इसमें हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया और नंबर मैंने लिया 10। मुझे चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नहीं है। मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए अलाइनमेंट क्रिएट होगा। देखिए ये एक अलाइनमेंट क्रिएट होगा, यहाँ से आ रहा है डाटा मेरा, ठीक है। अब जो भी कुछ मैं इस लाइन में लिखूंगा इफ का पार्ट माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मैसेज में लिखा पॉजिटिव, ऐसे। और भी कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं इसी की सीध में यहाँ पे लिख सकता हूँ। करेक्ट, अब मैं कोड को रन करता हूँ। देखिए उत्तर आ गया पॉजिटिव। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ पर एंड लिखता हूँ तो ये इफ का पार्ट माना जाएगा। देखिए इफ का पार्ट है। अगर ये कंडीशन मैं फेल कर दूँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इस वैल्यू को -9 कर दूँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। करेक्ट, लेकिन अगर इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो प्रिंट रन होगा, और नहीं होगी तो एंड, क्योंकि एंड इफ का पार्ट ही नहीं है। बात समझिए, ये इफ के अंदर नहीं है तो ये इफ का पार्ट नहीं है। गॉट इट, ये इफ के अंदर नहीं आता है। यानी कि जब आपकी एक्स का जो मान है वो 9 है और ये जो कंडीशन है आपकी फेल हो जाएगी, तो पॉजिटिव प्रिंट नहीं होगा। और प्रोग्राम जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो एंड को प्रिंट करेगा। आई होप सो आप ये इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, ठीक है। इफ कंडीशन आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव में लेता हूँ तो ही वो प्रिंट करता है। जब मैंने पॉजिटिव लिया तो उसने इसको प्रिंट किया, और ये तो प्रिंट होना ही होना था, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये प्रिंट होगा ही होगा। ये आपका मेन पार्ट है, ओके, प्रोग्राम का पार्ट। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इफ का पार्ट है। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे रन हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ द टू पॉसिबल आउटकम्स, यानी इसमें दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम एल्स ब्लॉक के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई, ये हो गया इफ का ब्लॉक, और एल्स कॉलन लगाया, ये हो गया एल्स का ब्लॉक।
कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इसमें सेम प्रोग्राम करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का। इस बार अगर नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। प्रोग्राम नंबर 28, इसमें हम इफ एल्स दोनों को यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर नंबर लिया 10, कंडीशन में चेक करा, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स बनाऊंगा, तो एल्स बनाने के लिए मेरे को इस लूप से बाहर आना होगा, इफ से बाहर आना होगा, मेरे को मारना है यहाँ पर बैक स्पेस और यहाँ पर लिखना है एल्स। तो अब ये एल्स का ब्लॉक बना, मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव। अब दोनों में से चलेगा कोई एक, या तो इफ या एल्स, और ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो ये कंडीशन अभी है फिलहाल सेटिस्फाई, तो इसका उत्तर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करके यहाँ पर माइनस का नाइन डाल दूँ तो इसका उत्तर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो दो ही कंडीशन में इसमें चेक कर सकता हूँ हाँ या ना। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मैंने जीरो डाल दिया तो भी उसको उत्तर नेगेटिव बताता है, क्योंकि कंडीशन फेल है, कंडीशन के फेल होने पर एल्स चलता है हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो तो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब मुझे आगे और भी कंडीशन चेक करनी होगी। तो यहाँ हमारी नीड आ जाती है मल्टीपल कंडीशन पे। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव भी चेक करना है, नेगेटिव भी चेक करना है और जीरो को भी चेक करना है, समझे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने के कोड पर हम आ जाते हैं। तो उसके लिए पाइथन हमको सजेस्ट करता है इफ एल्स के चेन, यानी इसको बोलते हैं इफ एल्स लैडर। ओके, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और उन्हें चेक करने को हमें कहा जाता है, तो हम एक एक करके कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, उनको चेक करता है, जहाँ पर भी कंडीशन मैच होती है हमारे क्राइटेरिया के साथ वो उस स्टेटमेंट को रन कर देता है। जैसे कि ये इसके लिखने का सिंटैक्स है, इफ में जाके हमने कंडीशन लगाई, या तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। अगर सेटिस्फाई हुई तो स्टेटमेंट वन चलेगी, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नीचे जाके कंडीशन टू को चेक करेगा। सेटिस्फाई हुई तो स्टेटमेंट टू चलिए आपकी, सेटिस्फाई नहीं हुई तो नीचे जाके कंडीशन तीन को टेस्ट करेगा, हो गई तो प्रिंट होगा, नहीं हुई तो एल्स पार्ट चलेगा। अब आपसे कोई पूछता है कि स्टेटमेंट टू कब चलेगा, तो आपको इसका उत्तर देना है जब कंडीशन वन फेल होगी और कंडीशन टू ट्रू होगी। कोई आपसे पूछता है स्टेटमेंट फोर कब चलेगा, तब आपको उत्तर देना है ऑल कंडीशन शुड बी फेल, वन टू थ्री, जब ये तीनों फेल हो जाएंगी तब चार चलेगा। इसके आधार पर हम अपने कोड को नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को चेक कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम इफ और एल इफ यूज करना सीखें। कोड बनाते हैं, मैंने एक नंबर लिया 10, पहले हम पॉजिटिव नंबर को चेक करते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी तो हमने मैसेज देना है पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ, और कंडीशन में लिखेंगे अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो तो हम लिखेंगे नेगेटिव। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इस बार जीरो के लिए करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो, अगर ऐसा है, अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है तो यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे इट्स जीरो। अब हमें इसका एल्स पार्ट बनाने की नीड नहीं है। अब हम रन करते हैं, तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है, अभी नेगेटिव आएगा, और अभी देखिएगा जीरो पकड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। आगे देखिए, एक सवाल और है इसमें, मान लीजिए वोटिंग क्राइटेरिया है किसी का और वो हमें चेक करना है, अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो उसको जो वोट देने का अधिकार है नहीं तो नहीं। एक लिमिटेशन और भी है, अगर वो 100 साल से ज़्यादा है तो भी वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसकी एक लिमिट रेंज कर दी हमने 18 से 100 के बीच में। तो हम ये सवाल कैसे पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वोटिंग क्राइटेरिया का एक एग्जाम्पल करते हैं। वोटिंग, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया एज, वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर मान लीजिए 19। मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया, अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 एंड एज की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 100, यानी उसकी एज 18 और 100 के बीच में अगर है, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ऐसा है तो वोटिंग डालने का अधिकार है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लिख देते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हम कोड चलाते हैं, तो फिलहाल तो ये सेटिस्फाई है, 19 लिखा हुआ है हमने, हाँ क्या। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूँ तो अधिकार नहीं है, अगर मैं यहाँ पर 109 लिख देता हूँ तो भी अधिकार नहीं है, अगर मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ तो अधिकार है, क्योंकि 100 के बराबर हमने लिखा हुआ है।
अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बोर्ड बनाते हैं फ्रूट्स का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में आपको चेक करना है कि फलाना फ्रूट अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एक और प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पर फ्रूट चेकिंग, पाइथन प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पर एक फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट ले लेता हूँ, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना और डेट्स और पपाया। अब हम चेक करते हैं कि एप्पल इसमें अवेलेबल है या नहीं। मैंने लगाया इफ, मैंने चेक करना है एप्पल को। मेंबर ऑपरेटर आपको बताया तो मैंने इन होता है, इसको किस में चेक करूँगा, फ्रूट्स नाम की लिस्ट में। अगर अवेलेबल होगा तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, यानी मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दूंगा फाउंड। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो मैं इस पार्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दूंगा नॉट फाउंड। अब हम इसे रन करते हैं, तो एप्पल मिल गया, फाउंड आ गया वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स अवेलेबल नहीं तो आंसर आएगा नॉट फाउंड। अब हमारे पास आता है चौथा स्टेटमेंट, यानी फोर्थ टाइप ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं अपने कोड को पूरा करने के लिए। मान लीजिए इस तरह का कोड आपको दिया जाता है, चेक करना है आपको इफ अ नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। आपको चेक करना है कि नंबर दिया जा रहा है, आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है कि नंबर पॉजिटिव और इवन दोनों है कि नहीं। ये चीज़ हमें यहाँ पर बना कर देखनी है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो हमें फिर बाद में इवन को भी चेक करना है और मैसेज को प्रिंट करना है। गॉट इट। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं पॉजिटिव और इवन दोनों को चेक करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। पहले पॉजिटिव चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो। अब मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, अब हम यहाँ पर इवन नंबर को चेक करेंगे, यानी अब हम इसको भाग करके देखेंगे 2 से और इसका रिमाइंडर कंपेयर करेंगे 0 के साथ। अगर ये भी ट्रू है, इसका मतलब अब ये नंबर इवन भी है और पॉजिटिव भी है। तो मैं यहाँ पर मैसेज लिखूंगा इवन एंड पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो इसके एल्स पार्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम मैसेज लिख सकते हैं कि नंबर आपका पॉजिटिव है बट ऑड है। यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव लेकिन ऑड एंड पॉजिटिव। अगर ये भी नहीं है तो मैं इसके इफ से बाहर आऊँगा, इस इफ से बाहर आऊँगा और ये एल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किस एल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जब नंबर आपका नेगेटिव होगा तो कोड यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नंबर इज नेगेटिव। यहाँ पर हमें इवन और चेक नहीं करना है क्योंकि पॉजिटिव नंबर का इवन और चेक करना था। अब नंबर इवन नेगेटिव हो गया, उनके चले गए। अब देखिए मैंने 10 डाला तो ये आंसर देगा क्योंकि ये नंबर इवन भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 11 डालता हूँ तो ये मेरे को आंसर देगा क्योंकि नंबर तो पॉजिटिव है बट ये ऑड है। समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर डालता हूँ जो कि नेगेटिव है तो ये उत्तर देगा कि नंबर नेगेटिव है। अब हमारे पास एक आखिरी ऑपरेटर आता है जिसको हम शॉर्ट एंड इफ बोलते हैं। जैसे आप इफ एल्स लगाते हो, कोई आपको बोलता है कि इफ एल्स का यूज एक लाइन में करके दिखाइए, तो हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे सेम एग्जांपल है, इसमें मेरे पास एक नंबर होगा और मैं इसमें चेक करूंगा कि नंबर हमारे पास इवन है कि नहीं। अगर नंबर इवन होगा तो इवन मैसेज आना चाहिए, अगर ओड होगा तो ओड मैसेज आना चाहिए। इस कोड को हम कैसे लिखते हैं, एक ही लाइन में इस कोड को लिखा जा सकता है लाइक दिस, और इसको प्रैक्टिकली सिस्टम पे समझते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं शॉर्ट एंड इफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 33 शॉर्ट एंड इफ। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 12। अब मुझे इसका आंसर निकालना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है और उस वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ y। तो जो उत्तर मेरे को चाहिए अगर सेटिस्फाई है कंडीशन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए इवन और कंडीशन लगाई यहाँ पे इफ जो नंबर है x उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला 2 से, कंपेयर किया 0 से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इवन प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो सर। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका यूज़ किया है इफ एल्स को यूज़ करने का, शॉर्ट हैंड तरीका होता है ये। मैंने यहाँ पर सिस्टम को बोला है कि एक्स को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो इवन दे दो मैसेज, अगर ऐसा नहीं है
तो आप मेरे को ओड मैसेज दे दो, तो जो भी इसका आंसर होगा वो इस वाई नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं, देखो इसका उत्तर जो है मुझे इवन मिल रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं इस नंबर को 11 सेट करता हूँ तो मुझे इसका उत्तर जो है ओड मिल रहा है। तो ये थे हमारे प्रोग्राम। आई होप सो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के जितने भी पांचों तरीके हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के करने के लिए है असेसमेंट, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इनको आप लोग करिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला प्रैक्टिस असेसमेंट है आपका, चेक इफ द ट्राइंगल इज वैलिड। इसके लिए क्या शर्त है, एक प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें 3 साइड्स ट्राइंगल की आपको इनपुट करानी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये ट्राइंगल को फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। शर्त ये है, अ ट्राइंगल इज अ वैलिड, वैलिड ट्राइंगल उसी को माना जाएगा इफ द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट, अगर ऐसा है तो ही वो ट्राइंगल की फॉर्म बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। इसको आप चेक कीजिए कैसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है ग्रेड कैलकुलेटर। इसमें क्या करना है कि आपको एक पाइथन भी प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स आपको इनपुट करने हैं और उसके बिहाफ पर आपको ग्रेड एग्जीक्यूट करवानी है। ग्रेड का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर बच्चे के नंबर लेस देन 40 हैं तो आपको उसका ग्रेड सी प्रिंट करना है। अगर बच्चे के नंबर लेस देन 80 हैं तो बी ग्रेड प्रिंट करना है। और अगर बच्चे के नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं तो बच्चे का ए ग्रेड आपको प्रिंट करना है। तो ग्रेडिंग सिस्टम। तीसरा प्रोग्राम है, आपको लीप ईयर चेकर का प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा, आपको एक ईयर इनपुट करना है और ईयर को इनपुट करके मैसेज आना चाहिए कि वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। इसकी शर्तें क्या है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। कोई भी ऐसा ईयर जो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी लीप ईयर, कोई भी ईयर जो आपने डाला है अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो लीप ईयर है और वो लीप ईयर नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में एक लीप ईयर हमने लिया 2000, तो क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है 100 से डिवाइड होता है तो उसका 400 से भी डिवाइड होना जरूरी है, तभी वो लीप ईयर होगा। करेक्ट। अब मान लीजिए कोई लीप ईयर है मेरे पास, कोई ईयर है मेरे पास 2004, अब ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो इसको 4 से डिवाइड होना कंपल्सरी है। अगला प्रोग्राम आप बनाएंगे एटीएम कैश विड्रॉ का प्रोग्राम। इसमें देखिए क्या करना है, प्रोग्राम की प्रॉब्लम क्या है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर फॉर द अमाउंट दे वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द एटीएम, यानी कि एक प्रोग्राम बनेगा जिसमें यूजर से इनपुट करने के लिए कहा जाएगा कि कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। वो अमाउंट का एक नंबर एंटर करेगा। अगर जो भी नंबर अमाउंट का उसने एंटर किया है अगर वो 100 का मल्टीपल है तो मैसेज प्रिंट होगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, अदरवाइज मैसेज प्रिंट होगा ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुल। कारण ये है कि एटीएम मशीन में सिर्फ 100 के नोट्स हैं। आप अगर ऐसा कोई अमाउंट डालते हैं 2000 तो वो निकल सकता है, अगर आप अमाउंट डालते हैं 2150 रुपये तो वो नहीं निकल सकता है। तो दैट इज द प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है छठा प्रोग्राम, ट्रेन टिकट प्राइस कैलकुलेटर। तो इसमें क्या करना है कि आपको एज एंटर करनी है, उसके आधार पर वो आपको बताएगा कि कितना किराया आपका लगेगा। अगर एज आप एंटर करते हो 0 से 5 की रेंज में तो मैसेज आएगा फ्री, 6 से 12 की रेंज में करते हो तो $5, और 13 to 59 के बीच में करते हो तो $10, और 60 से ऊपर करते हो तो $7 का मैसेज आएगा। तो ये 6 प्रोग्राम आपके पास है। सो आई होप सो आप इन्हें करेंगे ढंग से। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।